हेलो फ्रेंड्स, क्या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ठीक हो सकता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कई बार मुझे यूट्यूब के चैनल के कमेंट्स में पूछा गया है कि बायोप्सी में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोसिस आया है, तो ये ठीक हो सकता है क्या? तो ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। इसके लिए आज हम ये वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या है, इसके बेसिक जानकारी के लिए हमने थोड़े दिन पहले एक अच्छा वीडियो बनाया था। मैं वो लिंक ये वीडियो में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको और नॉलेज चाहिए स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के ऊपर, तो आप ये वीडियो का लिंक क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। अब वापस आते हैं सवाल के ऊपर कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का इलाज है क्या ये 100% ठीक हो सकता है? ये सवाल से मुझे पता चलता है, ये सवाल से मुझे ये इम्प्रेशन आता है कि जनरल पब्लिक में एक इम्प्रेशन है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहीं पे भी डायग्नोस होता है तो लगभग एक ही तरह का कैंसर रहता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बॉडी में कई सारे जगहों पे पैदा हो सकता है, जहां पे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियम का परत चढ़ा होता है। ये कहाँ कहाँ पे रहता है? ये होता है कि नाक में, मुंह में, विंड पाइप में, श्वास की नलकियों में, फूड पाइप, अन्न की नलकी में, जेनिटल एरियाज में, ठीक है, जैसे एनल कैनाल है, ठीक है, द फीमेल जेनेटेलिया है, मेल जेनेटेलिया है, यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, तो यहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। बट इसका क्या ये मतलब है कि ये जो कैंसर्स हैं सारे एक तरह रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो मुंह का स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है वो एनोजेनिटल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या फेफड़े में पैदा होने वाले स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से कई अलग रहता है। इसका बिहेवियर अलग रहता है, इसका स्प्रेड होने का पैटर्न भी अलग रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बिहेव करता है। इस वजह से, और ये अलग अलग तरह से स्प्रेड होता है, इसके लिए ये सारे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो अलग अलग ऑर्गन्स के हैं ना, इनके स्टेजिंग भी अलग अलग है। हम एक ही तरह का स्टेजिंग मैकेनिज्म यूज नहीं करते हैं। अलग अलग साइज, अलग अलग नोडल स्प्रेड के हिसाब से ये स्टेजिंग सिस्टम भी अलग है। तो जो हम स्टेजिंग सिस्टम मुंह के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम फूड पाइप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो फूड पाइप में हम इस्तेमाल करते हैं वो लंग के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जो ट्रीटमेंट पैटर्न होता है, जैसे कॉम्बिनेशन सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का, ये भी अलग अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंह के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम सर्जरी पहले करते हैं, उसके बाद कई सारे पेशेंट्स में रेडिएशन मिलता है, थोड़े पेशेंट्स में कीमो होता है। तो ये अगर आप कंपैरिजन करोगे फूड पाइप के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से, मेजॉरिटी ऑफ फूड पाइप स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हम कीमो या कीमो रेडिएशन पहले करते हैं, उसके बाद फाइनली सर्जरी की बात आती है, और जो फाइनल रिपोर्ट आता है सर्जरी के बाद, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि और एडिशनल कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी इनमें लगने वाला है क्या। तो ये एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि ट्रीटमेंट पैटर्न में कितना डिफरेंस होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोसिस के साथ हम ये क्योर होगा या नहीं होगा ये नहीं बोल सकते। कोई भी कैंसर का सक्सेस रेट या क्योर रेट जानने के लिए हमें दो चीज़ों का ज़रूरत होता है। एक तो है कि किस प्रकार का कैंसर है, अभी ये टॉपिक में हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ है जो कितना फैला है, स्प्रेड कितना है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन से स्टेज में है। इसके लिए हमें सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों के मिश्रण से हम स्टेज जानते हैं, और स्टेज के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ठीक 100% हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट मैं मोटा मोटी ये जरूर बोलना चाहूँगा, जो अर्ली स्टेज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, कहीं के भी हो, जो स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, 90% और या उससे ऊपर तक भी ये ठीक हो सकते हैं। अगर आप स्टेज 3 देखोगे तो
आपका जो सक्सेस रेट है या क्योर होने का रेट है काफ़ी कम हो जाता है। और स्टेज 4 स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में थोड़े ही ऐसे पेशेंट रहेंगे जिनमें क्योर होना या कंप्लीट इलाज होना पॉसिबल रहता है। तो स्टेज के हिसाब से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कंप्लीट इलाज इसमें पॉसिबल है या नहीं है। तो ये टॉपिक के ऊपर आपका और भी सवाल है या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।